आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। नाज़रीन, एक ऐसी चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कि हमारे शहर डस्का की एक मशहूर चीज़ है। ये एक खुद साख्ता इंजन तैयार किया जाता था जो कि फसलों के सराब करने के लिए, ज़मीन से पानी निकालने के लिए एक कदीम इंजन था जो कि खुद साख्ता था। ये सबसे पहले डस्के में तैयार हुआ था और डस्के से ही पूरे पाकिस्तान में सप्लाई किया जाता था। और ये ख़ास डस्के के अलावा किसी भी ने भी इसको तैयार नहीं किया। सबसे पहले ये डस्के में तैयार होता था और बाद में डस्के में ही तैयार होता है। लेकिन अब पीटर इंजन की आने की वजह से ये जो है इसकी डिमांड जो है बहुत कम हो गई है। अब ना तैयार होने के बराबर है, लेकिन कहीं कहीं ये अभी भी देखने को फसलों पर मिलता है। ये आप देख रहे हैं। मैं आपको इसके ये बिल्कुल एक खुद साख्ता डस्के की एक तैयारशुदा एक मसनूआत है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो कि पूरे पाकिस्तान में यहाँ से ही सप्लाई होती थी। आज भी हमारी किसान भाई जो हैं अपनी फसलों पर इससे जो है, ये आप देख रहे हैं इसका बोर है, तो आज भी हमारे किसान भाई इसी से ही काम चलाते हैं। लेकिन इसको चलाना, इसको स्टार्ट करना बड़ा मुश्किल काम है। इसको देसी इंजन कहते थे या काला इंजन। लेकिन ये सबसे पहले डस्के में ही तैयार हुआ। डस्का ही इसको तैयार करता था। पूरे पाकिस्तान में डस्का से ही तैयार होकर पूरे पाकिस्तान में ये सप्लाई हुआ करता था। ये इसकी तेल की टैंकी है। बाबा कितनी साल हो गए इन्होंने बंद होया? 15-20 साल तो बंद है बिल्कुल। डस्के मैं कोई नहीं बनाने हूँ। 15-20 साल से ये मुकम्मल तौर पर इसको बनाना छोड़ दिया है, चूँकि पीटर इंजन के आने के से इसकी डिमांड में बहुत ज़्यादा कमी हुई। चूँकि ये इसको लगाना, इसको बनाना बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती थी और इसको स्टार्ट करना भी बड़ा मुश्किल काम होता है। ये बाबा जी सब तो पहले डस्के ही बनया ना, तो केड़ी सन शुरू होया अपना डस्के बनना अंदाजे नाल? यानी पाकिस्तान से हिंदुस्तान तकसीम होने से पहले बनता सी। ये बुज़ुर्ग मुझे बता रहे हैं कि पाको हिंद की तकसीम से पहले ये तैयार होना शुरू हो गया था डस्का में।